तो दोस्तों मैंने ये साड़ी का फ्रॉक बनाया है, कली वाला फ्रॉक। मेरे पास कमेंट आया था, मैंने एक साड़ी का सूट बना के डाला था तो मेरे पास कमेंट आया था कि साड़ी का फ्रॉक बना करके वीडियो दिखाइए, तो ये हमने उन्हीं लोगों के लिए शेयर किया है। तो ये हमारा कली वाला फ्रॉक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने किसी कटिंग का वीडियो नहीं डाला है क्योंकि सही से बन नहीं पाया था। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला है, इसको हम ऐसे ही कटिंग कर लेते। ऊपर की चोली है तो इसको हम अस्तर में पूरा जड़ लिए हैं, और अस्तर हमने इसमें 3 मीटर लिया था, जिसमें से ऊपर का हो गया आधा मीटर में समझ लीजिए, और 2.5 मीटर नीचे का घेर के लिए। तो घेर ये हमने आगे का पल्ला है तो इसको हमने अलग अलग चोली कटती है और नीचे कलियां कटती हैं, उससे घेर बनता है। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला था। ये हमारा बैक पल्ला है, इसको भी हमने अस्तर से अटैच कर लिया है। और इसमें जो साइड से जो कपड़ा होता है उसको निकाल करके हटा देंगे। अब बस इसको एकदम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये दोनों पल्ले हमारे अस्तर से अटैच हो चुके हैं। ये ऑर्गेन्जा साड़ी थी, साड़ी बहुत खूबसूरत थी फ्रेंड्स। इससे ये एकदम से फूला फूला आता है फ्रॉक, तो इसका फॉल अच्छा आता है। तो ये ऐसे कपड़े में बनाने में फ्रॉक बहुत अच्छी बनती है। और ये है हमारा अस्तर। तो अस्तर को हमने और रेब में काटा था, तो नीचे ये जोड़ आया था थोड़ा सा, तो इसको हम बराबर कर लिए, कोना निकला हुआ था। हाँ, ये अस्तर में जोड़ था, तो इस अस्तर को हम ये जोड़ एक तरफ अस्तर में जब और ये कपड़ा काटोगे ना तो उसमें जोड़ आता ही आता है, एक तरफ नहीं आता है, एक तरफ जोड़ आता है। तो अस्तर को हमने और में कटिंग कर लिया था, और जो साड़ी का कपड़ा था उसकी हमने कलियां काटी थी, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता है और नीचे का अस्तर का और उसमें कलियों में काटने का, उसको हमें घेर के लिए चाहिए होता है, तो कैसे भी काट सकते थे। इसको तो मैंने और में काटा था, और कमर की जितनी अपनी नाप होती है उतना ऊपर का लेकर के और बस और में काट लेते हैं। और इसका फ्रेंड्स हम वीडियो कटिंग का नहीं शेयर कर पा रहे हैं क्योंकि वो सही से बन नहीं पाया था। और इसको हम फिर नीचे की तरफ जो हमारा घेर होता है उसको नीचे की तरफ मोड़ करके सिल लेंगे पहले। तो ये देखिए हमने नीचे का घेर हमने पूरा मोड़ करके सिल लिया है। पहले हम अस्तर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये हमारी होती हैं कलियां, जो कि कलियां जितनी भी कलियां अगर साड़ी में हमारी जितनी भी कलियां, कोई ये नहीं होता है जितनी कलियां होंगी उतना ही घेर अच्छा आएगा। तो हमारी जितनी भी कलियां हमने बनी थी तो हमने सारी कलियां काट लिया था, कपड़ा नहीं बचाया था। जैसे हमें कपड़ा बचाना है, कुछ बनाना है उसके साथ में अलग से ही भी वैसे बनता नहीं है, क्योंकि एक साड़ी में ब्लाउज बन जाता है। पुरानी साड़ी का ये फ्रॉक बन रहा है तो ब्लाउज तो बना ही होता है पहले से ही। तो कम से कम 4 मीटर तो 3-3.5 मीटर से 4 मीटर भी में भी घेर अच्छा खासा, जितना कपड़ा होगा घेर उतना अच्छा खासा आ जाता है। तो ये सारी कलियां हमने काउंट नहीं किया कि कलियां हैं कितनी, लेकिन ये सारी कलियां, और नीचे से जितनी हमारी कमर होती है उतने में भाग में डिवाइड कर लेते हैं कि कलियां हैं कितनी, हम गिन करके कलियों को। कपड़े जब फोल्ड करके रखते हैं तो उसको हम परत उसके जो होते हैं उसको गिन लेते हैं कि कितनी कलियां हैं, और इसके बाद उसी हिसाब से हम कमर को अपनी उसी भाग में डिवाइड करके और कमर का ऊपर का निशान लगा लेते हैं, बाकी नीचे का चौड़ाई कर देते हैं। तो इस तरीके हम अपनी कलियों को जोड़ते जा रहे हैं। ये कपड़ा है ऑर्गेन्जा, थोड़ा सा कपड़ा ये टाइट रहता है और अच्छा भी रहता है। फ्रॉक के लिए तो बहुत ही अच्छा बेस्ट है, क्योंकि साड़ी में इसमें सबसे संभलती नहीं है। तो उनके पास साड़ी थी तो उन्होंने साड़ी उनसे नहीं संभलती थी, ये बहुत फूली फूली रहती थी, तो उन्होंने फ्रॉक के लिए हमें दे दिया कि इसको फ्रॉक स्टिच करके दे दीजिए हमें। तो ये कलियां हम सारी जोड़ रहे हैं इसमें फ्रेंड्स। कलियां जोड़ने के बाद इसको हम पहले से ही जो नीचे का जो होता है घेर होता है जिसको कहते हैं, तो उसको हम फोल्ड करके ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ही मोड़ेंगे। इसको हम मोड़ करके ऐसे सिल लेते हैं। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड प्लीज़। तो ये हमारा घेर ये बन गया है।
अब इस घेर को पहले हमने अलग अलग ही जोड़ा है। इसको हमने जो जितनी हमारी कमर थी उसी कमर के हमने फिटिंग कर लिया है। पहले नीचे कमर को फिटिंग कर लिया है घेर की, और ऊपर चोली का हमने फिटिंग कर लिया है। वो चोली को सॉरी कह रहे हैं, अस्तर को हमने अस्तर को भी एक दूसरे में अस्तर खाली कमर में ही अटैच करेंगे। अस्तर को पूरा नहीं, अलग अलग रखते हैं तब भी घेर पता चलता है। अस्तर का अलग घेर रखते हैं और फ्रॉक वाले घेर का अलग रखते हैं घेर। एक दूसरे में अटैच करते एक तरफ ही भागने लगता है अगर क्योंकि अक्सर अस्तर कम होता है और नीचे का घेर ज़्यादा होता है। तो हम राउंड गोलाई में अपना कर लिए। और ये हमारा आगे का गला काट रहे हैं ऊपर चोली के लिए। तो गला हमारा गोल ही बनना था, तो ये हम पेपर फ्यूज में गला काट लिए हैं। गला काटने के बाद हमारा गला इस तरीके देख सकते हैं पूरा बकरम में। हम तो बकरम में ही गला बनाते हैं, कोई कोई नहीं भी बनाता है बकरम में गला, ऐसे ही अपना गले में ही काट करके बकरम चिपका के बनाता है। लेकिन हम अलग से ही बकरम में गला चिपकाते हैं फिर अलग से बनाते हैं। तो अपना अपना तरीका होता है बनाने का, जैसा जिसको सही लगे। तो यहाँ पर हमने ये गला बना रहे हैं। ये राउंड में हमारा गला बन रहा है और बनने लगी, देखिए बन गया गला। फिर इसको हम ये काट करके निकाल देंगे। जैसा कि सबको पता ही होगा कि इस तरीके हमने गुटका लगा देते हैं। कट लगाने से ये गला अच्छे से बैठ जाता है पलटने में। इसको हम पलट करके एक किनारे किनारे सिलाई लगा लिए हैं। अब ये पीछे का पल्ला है हमारा, तो पीछे का हमारा गला जितना भी रखना हो, जितना भी जिसको चाहिए होता उतना काट करके, और ये पट्टी हम काट लिए हैं। और ये पट्टी काट करके इस तरीके हम ये गले में लगा देंगे। फिर इसको भी हम फिनिश कर लेंगे मोड़ मोड़ करके पहले से ही। फिर यहाँ पर ये मोड़ के सिलने के बाद तुरपाई होती है फ्रेंड्स। फिर हम ये इसको मुड्ढे दोनों पकड़ करके सिल लेंगे फ्रॉक के, चोली के। अब हमारी जो नाप होती है उस नाप को कमर जितनी होगी और चेस्ट जितना होगा दोनों में निशान लगा करके हम फिटिंग कर लेंगे। ये हमारी फिटिंग करने के बाद ये हम अलग अलग इसको जोड़ेंगे, घेर को और ऊपर की चोली को, दोनों एक साथ दोनों को हमने फिटिंग कर लिया है। जो हमारी कमर है, अब कमर के हिसाब से दोनों को राउंड में ऐसे करके रख करके सिल लेंगे अंदर की तरफ मार्जिन लेते हुए। ये ऐसे ही राउंड पूरा सिल लेंगे। अब बराबर का ही रखना पड़ता है क्योंकि नाप करके ही कम ज़्यादा ना हो ऊपर की कमर और वो। फिर हम यहाँ पर एक लेस लगा देंगे। जो हमारी जो चोली का नीचे का ये सिलाई होती है उसी में ही अंदर की तरफ कंगूरे वाली जो लेस होती है उसी को अंदर की तरफ रख करके, तो एक हमारे सिर्फ कोने कोने दिखेंगे कंगूरे वाले। यहाँ पर थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए सिंपल हमारा फ्रॉक था, तो यहाँ पर हमने ये लेस लगा दिया है। अब लेस लगाने के बाद ये देखिए फ्रॉक बन गया है। और फ्रॉक बनने के बाद फिर हम इसमें ये नीचे भी एक वही पंगूरे वाली जो लेस लगाएंगे, जो नीचे का घेर होता है उसमें भी ये लेस लगाएंगे। सिंपल आप चाहें तो चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन उनको हमारी जो कस्टमर थी तो उनको सिंपल ही चाहिए था, तो इसलिए इसमें हमने थोड़ा सा ही वर्क वाला काम किया है। और ये लगाने के बाद इस तरीके हमारा फ्रेंड्स बन करके फ्रॉक तैयार हो जाता है।